एंटीलिया केस की जांच में जुटी एनआईए ने खुलासा किया है कि गिरफ्तार किए गए सचिन वाजे का निजी ड्राइवर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार चला रहा था और उसी ने 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर वो स्कॉर्पियो एक्सयूवी पार्क की थी, जबकि वाजे खुद सफेद रंग की इनोवा कार चला रहा था जो स्कॉर्पियो के पीछे चल रही थी। जब से स्कॉर्पियो की चोरी की बात सामने आई थी तब से उसके मूवमेंट की जानकारी भी एनआईए के पास है। दरअसल 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो को मुलुंड एरोली रोड पर पार्क किया था। उस वक्त दावा किया गया कि कार में दिक्कत थी। एनआईए का मानना है कि हिरेन उसी दिन शहर के पुलिस मुख्यालय आया था और उसने अपने कार्यालय में मौजूद वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी सौंपी थी। इसके बाद सचिन वाजे के निर्देश पर उसका निजी ड्राइवर अगले दिन यानी 18 फरवरी को स्कॉर्पियो को लेकर आया और उसे वाजे के निवास स्थान साकेत हाउसिंग सोसाइटी में पार्क कर दिया। फिर 19 फरवरी को वाजे का ड्राइवर स्कॉर्पियो को पुलिस मुख्यालय ले गया। इसके बाद 20 फरवरी को वाजे का ड्राइवर स्कॉर्पियो को वापस उसकी सोसाइटी ले गया और 24 फरवरी की रात तक स्कॉर्पियो वहीं खड़ी रही। फिर ड्राइवर उस स्कॉर्पियो को दक्षिण मुंबई की ओर लेकर रवाना हो गया और 25 फरवरी को उसे एंटीलिया के बाहर पार्क कर दिया। मुंबई में ड्रग केस में नए चेहरों से नकाब उठ रहे हैं। ताजा नाम एक्टर एजाज खान का है। कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिर एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। एजाज खान को बटाटा गैंग से उनके कनेक्शन के चलते गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के मुताबिक उनके पास से 4.5 ग्राम एल्प्रोजोल टैबलेट मिली है, लेकिन उन्हें मुख्य तौर पर बटाटा गैंग से रिश्तों के चलते गिरफ्तार किया गया है। एजाज खान ने कोर्ट में खुद को हालांकि बेगुनाह बताया है। एजाज जब एनसीबी दफ्तर पहुंचे और सफाई दी कि उनको डिटेन नहीं किया गया है बल्कि वो खुद मिलने आए हैं, लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही पूरी सच सामने आ गया। तीखे सवालों के बाद आखिरकार एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। बसपा विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी ने बुधवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पति को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के दौरान उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का आदेश देने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को मुख्तार को 2 हफ्ते के अंदर यूपी के जेल में भेजने का आदेश दिया था। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि उनके पति मुख्तार अंसारी इस समय पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को अपने आदेश में उन्हें रोपड़ जेल से 2 सप्ताह के अंदर यूपी भेजने का आदेश दिया है। अफशा ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके पति एक मामले में चश्मदीद गवाह हैं, जिसमें भाजपा के विधान परिषद सदस्य माफिया ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह अभियुक्त हैं। ये दोनों अभियुक्त सरकारी तंत्र की कथित मिलीभगत से अंसारी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लिहाजा इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि पंजाब की जेल से यूपी लाए जाते वक्त रास्ते में फर्जी मुठभेड़ की आड़ में कहीं अंसारी की हत्या हो सकती है। ये तस्वीरें अमेरिका के मिनीसोटा की अदालत की हैं, जहां 20 मई 2020 की घटना का जिक्र करते हुए एक शख्स अपने आप को नहीं रोक सका और गवाही देते हुए चार्ल्स मैकमिलन नाम के शख्स की आंखों से आंसू का सैलाब छलक पड़ा। मैकमिलन अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड हत्या मामले में गवाह हैं। जब बुधवार को सुनवाई के दौरान वारदात वाले दिन का वीडियो उन्हें दिखाया गया तो वो भावुक हो उठे। 61 साल के मैकमिलन ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि मैंने अपने आप को उस दौरान असहाय महसूस किया क्योंकि मैं फ्लॉयड की मदद नहीं कर पा रहा था और मेरे सामने उसकी जान निकल गई। बुधवार को सुनवाई के दौरान कई बॉडी कैम वीडियो फुटेज अदालत में दिखाए गए, जिसमें फ्लॉयड लगातार पुलिस से मदद की अपील करता नजर आ रहा था। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी डेरिक चौविन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि चौविन पर 9 मिनट 29 सेकंड तक फ्लॉयड की गर्दन अपने घुटने से दबाने का आरोप है, जिससे उसकी मौत हो गई। चौविन के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप साबित होने पर उसे 40 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ब्राजील में बुधवार को 1964 सैन्य तख्तापलट की 57वीं सालगिरह मनाई गई। 31 मार्च 1964 को ही ब्राजील में 21 साल की सैन्य तानाशाही की शुरुआत हुई थी और सेना ने राष्ट्रपति जोआओ गोलार्ट की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर लिया था। 1985 तक चले सैन्य तानाशाही में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। सैन्य तख्तापलट की सालगिरह पर राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थन ने रियो में प्रदर्शन किया। इसी दौरान सैन्य तानाशाही का विरोध करने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। रियो के मशहूर कोपाकाबामा बीच पर ब्राजील का झंडा लहराते राष्ट्रपति बोल्सोनारो समर्थकों का हुजूम सैन्य तानाशाही की सालगिरह मनाने जुटा था। राष्ट्रपति बोल्सोनारो, जो खुद सेना के कैप्टन रह चुके हैं, सैन्य तानाशाही का समर्थन करते रहे हैं। इसी दौरान बोल्सोनारो समर्थकों से विरोधियों की जोरदार भिड़ंत हो गई। अचानक बातचीत से शुरू हुई नोकझोंक मारपीट में तब्दील हो गई।
राष्ट्रपति समर्थकों ने विरोधियों की कम्युनिस्ट कहकर बुलाया और उस पर टूट पड़े। विरोधियों ने लोकतंत्र के समर्थन में नारेबाजी की और कहते नजर आए कि लोग लोकतंत्र चाहते हैं, तानाशाही नहीं। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। क्राइम तक ब्यूरो।